हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। हम सीडीपी के कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे और ऐसे करके मैं 3 पार्ट में वीडियो लाऊंगी जिसमें पूरी सीडीपी मैं ख़त्म कर दूंगी। बस वो इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और लगातार आते भी रह रहे हैं। तो इस 2026 के एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म हम देखने वाले हैं वो है ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। वृद्धि एक समय पे जाके रुक जाती है, ये लाइन हमेशा याद रखेंगे आप। आपकी हाइट, अभी आप छोटे बच्चे हो तो बहुत छोटी सी हाइट है, फिर जैसे जैसे बड़े होगे हाइट भी बढ़ती चली जाती है, वेट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ते चला जाता है। तो वो बिल्कुल हम उसको मेज़र कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो वो मात्रात्मक होता है, यानी कि वो क्वांटिटेटिव होता है। इसको हम मेज़र कर सकते हैं। एक्सटर्नल होता है, हम बाहर से देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाइट बढ़ रहा है, कितना वेट बढ़ रहा है, वो हम देख सकते हैं। तो इसलिए ये पूरी एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे विकास, यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी इसके बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। विकास को बहुत सारे चरणों में भी बांटा गया है, उतना भी हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं। मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। बार बार पूछा जाता है डेवलपमेंट क्या होता है, मेजरेबल होता है या क्वांटिटेटिव होता है, ये दोनों होता है। ठीक है। डेवलपमेंट को यानी कि विकास को और वृद्धि को, दोनों को, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग और परिवेश के अकॉर्डिंग, यानी आनुवांशिक के अकॉर्डिंग और आपके परिवेश, वातावरण, पर्यावरण के अकॉर्डिंग उसके ऊपर वृद्धि और विकास का पूरा प्रभाव पड़ता है। आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आपके आसपास के माहौल में क्या हो रहा है, आपकी हेरिडिटी से आपको क्या मिला, घर परिवार से आपको क्या मिला, इस पे हर चीज़ डिपेंड करता है, आपकी वृद्धि भी और आपका विकास भी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल। फिजिकल डेवलपमेंट हमारा शारीरिक क्रिया, मांसपेशियों का जिसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा वो हमारा ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंसी स्टेज वाले जो बच्चे होते हैं, उसमें ये आदत आप देख, बहुत दौड़ते हैं, बहुत चलते हैं, कूदते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रॉस मोटर स्किल में आती हैं, ज़्यादा दौड़ना, कूदना, चलना, जिसमें हमारे मसल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो। वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट होता है फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल, कम इस्तेमाल होगा मांसपेशियों का। ये दोनों टर्म को याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। उसी फाइन मोटर स्किल में आपका बुनाई आ जाता है, आपका लिखना आ जाता है, आप धागे में जो मोती वगैरह डालते हो, पिरोते हो, वो भी फाइन मोटर स्किल में ही आ जाता है। ये सब छोटी छोटी क्रियाएं जो हम करते हैं, इसमें हमारी सिर्फ फिंगर का यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा होता है तो अपने हमारी आँखों का यूज़ होता है। तो छोटी छोटी क्रियाएं जो हम कर रहे हैं वो सारे हमारे फाइन मोटर स्किल में आएगी, ना कि ग्रॉस मोटर स्किल में। एनसीईआरटी के बुक में इन दोनों के बारे में बहुत छोटा सा एक सेक्शन दिया हुआ है और इस सेक्शन से भी अब क्वेश्चन पूछा जाना लगा है। आपको मैं इस सेक्शन को समझाती हूँ। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चे को लेके ये सारी चीज़ों को एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है। जैसे होपिंग, कूदना, रनिंग और जंपिंग, ये 3 साल के बच्चे कर सकते हैं। 4 साल के बच्चे सीढ़ी पर चढ़ते हैं एक पैर से। आप देखते होंगे 4 साल के बच्चे एक पैर, 2 पैर का इस्तेमाल करके सीढ़ियों पे चढ़ने लगते हैं। 5 साल का बच्चा तेज से दौड़ता है, रेस करने के लिए तैयार होता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएंगी। फाइन मोटर स्किल के अगर बच्चों की बात की जाए, फाइन मोटर स्किल में जो बच्चे करते हैं वो ब्लॉक्स बनाते हैं। जिक्सो पज़ल, याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी की बुक में टर्म है जिक्सो पज़ल, यानी जो जो पज़ल ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे पज़ल होते हैं जो बच्चे बनाते हैं। एक तरीके से बस इतना दिमाग में रखना है कि आई मूवमेंट की वो सारी चीज़ें, आँखों के साथ कोऑर्डिनेशन करने वाली सारी चीज़ें फाइन मोटर स्किल में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जीन पियाजे। बार बार बहुत बड़ा टॉपिक, आने वाला सवाल। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने हमारा दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। संज्ञान का मतलब क्या होता है? हमारी मानसिक प्रक्रिया, दिमाग में चलने वाली वो सारी चीज़ें जो ज्ञान की ओर हमें लेके जा रही हैं, वो संज्ञान है। एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। बच्चों को ज्ञान का निर्माता मानते थे, हमेशा इनके अकॉर्डिंग बच्चे हमेशा सेंटर में होते हैं
और बच्चे जो कहेंगे वही सच होगा और कुछ भी सही नहीं होगा। बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं, बच्चे हर चीज़ को अडॉप्ट करके सीखते हैं, ठीक है। पूर्व ज्ञान से आगे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, कहीं पर अगर वो देख लेंगे कि छोटी छोटी बिल्लियाँ हैं या डॉग हैं, उनके 4 पैर हैं, उनके दिमाग में यही बस चलते रहता है कि वो 4 पैर है, और आगे जब वो दोबारा किसी दूसरे कुत्ते को देखता है उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कुत्ते के 4 पैर होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाते, तब उनके दिमाग में आता है कि नहीं, सारे जानवरों के इतने ही पैर होते हैं और हमारे इंसानों के 2 पैर होते हैं। तो पूर्व ज्ञान से वो आगे के ज्ञान को जोड़ते चले जाते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक क्रिया जो होता है वो वर्तमान स्थिति पर ही निर्भर करता है। ये लाइन एकदम याद रखिएगा। उनका जो संज्ञान होता है, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो अपने वर्तमान स्थिति, लेकिन जो अभी चल रहा है इस पे भी वो निर्भर करता है, क्योंकि वो पुराना ज्ञान लेके आते हैं और आज के ज्ञान में उसको जाके जोड़ देते हैं। एक और टॉपिक है सोशलाइजेशन, समाजीकरण, बार बार पूछा जाता है। ये फर्स्ट एजेंसी, प्राथमिक संस्था जो होती है, सोशलाइजेशन में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट एजेंसी क्या होती है बच्चे की। तो परिवार, बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है, ये उसका प्राथमिक संस्था है। दूसरी बार उसका सेकेंडरी संस्था क्या क्या होगा, द्वितीयक क्या क्या होगा, मीडिया। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपने स्कूल जाने से पहले मीडिया यानी कि मोबाइल यूज़ करेगा, टैबलेट यूज़ करेगा, टीवी देखेगा, तो इमिटेशन कर कर के सीखेगा। जो वो देखता है ना फ़ोन में, इधर उधर मोबाइल्स में, या फिर अगर टीवी पे या यूट्यूब की दुनिया को देखता है, तो वो सारी चीज़ों को इमिटेट करता है, अनुकरण करके सीख लेता है। फिर अपने पीयर्स यानी कि अपने सगे संबंधियों, पीयर्स जो उसके अपने अकॉर्डिंग के उसके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे 3-5 साल का बच्चा है तो 5 साल के बच्चे उसके दोस्त बनेंगे, तो पीयर्स में जाके सीखेगा, स्कूल में जाके सीखेगा, धार्मिक संस्थाओं पर क्या क्या हो रहा है वहाँ जाके सीखेगा। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्शन में आ जाती हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने परिवार से ही सारी चीज़ों को एडॉप्ट करता है, बाकी सेकेंडरी चीज़ों में जाके इन्वॉल्व होके फिर सारी चीज़ों को सीखता है। तो ये वो बच्चा क्या करता है, सोशलाइज करता है, समाज में जाके घुस के चीज़ों को सीखना शुरू करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर एक दर्शन शास्त्री थे। एनसीईआरटी में ये लिखा है कि इन्होंने बुद्धि का, इंटेलिजेंस का 8 थ्योरी बताया है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई फिलॉसफर होगा तो उसका जो बुद्धि होगा वो इंट्रापर्सनल होगा। अगर कोई स्कल्पचर होगा या आर्किटेक्चर होगा तो उसकी जो बुद्धि होगी वो स्पेशल इंटेलिजेंस में आएगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप यही दिमाग में रखिए। इसके बारे में मैं एक पूरी बढ़िया से बताऊंगी कि कौन कौन सा 8 इंटेलिजेंस थ्योरी उन्होंने दिया है। फ़िलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो अभी आप ये याद रखिए। एक और टर्म है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवांशिक और पर्यावरण। इन दोनों से डेवलपमेंट का पूरी संबंध है। दोनों का पारस्परिक प्रभाव विकास पर ही पड़ता है। तो पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और क्वेश्चंस को ऐड करके लाऊंगी। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।